वेलकम इन गणित अकेडमी। आज हम सोचेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं हम, तो इसके बारे में आज हमें सोचना है। तो आज हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट है इंग्लिश पेपर का फॉर्मेट बोर्ड एग्जाम में किस तरह से होता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे जाते हैं। और तीसरा देखेंगे पॉइंट आज हम कि कोई भी जो क्वेश्चंस होता है वो कितने समय में हम बोर्ड एग्जाम में लिख के कंप्लीट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको लैंग्वेज में 90 के ऊपर मार्क्स लाने हैं तो अभी आपको इस फॉर्मेट को समझना है। बच्चों आज 3 पॉइंट देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है इंग्लिश पेपर का फॉर्मेट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आते हैं। और तीसरा पॉइंट देखेंगे कितने समय में उस क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। तो ये फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिख के रखा है। तो इंग्लिश पेपर में पहला सेक्शन बोर्ड एग्जाम का ये फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिख के रखा है। तो इंग्लिश पेपर का फॉर्मेट बोर्ड एग्जाम में किस तरह से होता है। तो बच्चों यहाँ पे पहला सेक्शन है, इसमें लैंग्वेज स्टडी होता है। तो लैंग्वेज स्टडी इस सेक्शन में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दो सेक्शंस बनते हैं। पहला ए और बी बनेगा, तो दोनों में ही लैंग्वेज स्टडी है और आपने पढ़ा भी होगा। तो लैंग्वेज स्टडी में हमें अल्फाबेट्स पूछे जाते हैं, एरर्स ढूंढने के लिए पूछे जाते हैं, कुछ पजल्स आते हैं। तो ये लैंग्वेज स्टडी के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। अब भी लैंग्वेज स्टडी में दो बनते हैं सेक्शन, ए और बी बनेगा। तो ए के लिए हमें 8 मार्क्स रहेंगे और बी के लिए हमें 2 मार्क्स रहेंगे। अभी 8 और 2 मार्क्स है, लेकिन कितने समय में हम इस क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। तो ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन बच्चों वो 20 मिनट में हमें कंप्लीट करना है। कितने मिनट में कंप्लीट करेंगे हम? 20 मिनट में। और उसके बाद जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आता है, ये 2 मार्क का हमें 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है। कितने मिनट में कंप्लीट करना है? 5। तो लैंग्वेज स्टडी का पहला क्वेश्चन हमें 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। 20 मिनट में कंप्लीट करना ही करना है। और उसके बाद लैंग्वेज स्टडी का सेक्शन बी है, जो क्वेश्चंस होता है वो 2 मार्क्स के लिए होता है और उसे हम 5 मिनट के अंदर कंप्लीट 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों सेक्शन नंबर 2, इसमें टेक्सचुअल पैसेज होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 टेक्सचुअल पैसेज हमें आते हैं। हमने जो टेक्स्ट बुक में पढ़े हुए जो लेसन है उसमें से ये 2 टेक्सचुअल पैसेज होते हैं। तो पहला पैसेज होता है 10 मार्क्स के लिए, दूसरा भी 10 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 सेक्शन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन ए और दूसरा ए, ये दोनों ही टेक्सचुअल पैसेज ही होते हैं। कितने मार्क के लिए होते हैं? 10 और 10। तो ये टेक्सचुअल पैसेज के ऊपर के जो क्वेश्चंस होते हैं कितने मिनट में हमें कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों ये हमें 20 मिनट में ही सॉल्व करना है और इसे भी हमें 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जब हम घर पे हमारे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पेपर थी, तो इतने समय में हमें उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद बच्चों सेक्शन नंबर 3, इसमें पोएट्री होती है, तो पोएम्स होते हैं। तो सेक्शन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ए और बी। तो इसमें पोएम फॉर कंप्लीशन, ये 5 मार्क्स के लिए हमें हमारे टेक्सचुअल जो होती है पोएम्स, टेक्स्ट बुक में जो पोएम्स होती है उसके ऊपर एक पोएम्स आएगी और ये कितने मार्क के लिए? 5 मार्क के लिए। और उसके बाद पोएम फॉर एप्रिसिएशन, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है, लेकिन पोएम के ऊपर 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक तो पोएम आती है हमें, और पोएम के ऊपर जो क्वेश्चंस उन्होंने दिए वो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। और उसके बाद पोएम फॉर एप्रिसिएशन, ये भी 5 मार्क्स के लिए आते हैं, 5 मार्क आते हैं। तो ये पोएम फॉर कंप्लीशन 5 मार्क के लिए कितने मिनट में हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? तो इनको हमें 10 मिनट में सॉल्व करना है। और पोएम फॉर एप्रिसिएशन, इसको भी हमें 10 मिनट में सॉल्व करना है। इसका मतलब पोएम से रिलेटेड जो 2 टॉपिक्स होते हैं, एक तो पोएम के ऊपर कंप्रेशन के लिए होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। और दूसरा कंप्रेशन एप्रिसिएशन हमें आता है, तो एप्रिसिएशन ये भी 10 मिनट में सॉल्व करना है और पोएम भी हमें 10 मिनट में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों सेक्शन नंबर 4, नॉन टेक्सचुअल पैसेज, हमें नॉन टेक्सचुअल पैसेज भी आता है। तो नॉन टेक्सचुअल पैसेज 10 मार्क्स के लिए होता है। पहला जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं होता है वो पैसेज होता है, तो 10 मार्क के लिए। तो 10 मार्क के लिए होगा तो उसका मतलब हमें 20 मिनट में उसको कंप्लीट करें। उसके ऊपर जो क्वेश्चन है हम 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। अभी सेक्शन नंबर बी में बच्चों में समरी आती है। तो ये समरी हमें उस टेक्सचुअल जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है ना उसके ऊपर ही लिखनी पड़ती है। समरी फॉर सेम पैसेज, तो ये 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क के लिए समरी आती है। तो 5 मार्क के लिए समरी आती है, तो समरी को हमें 10 मिनट में कंप्लीट करना है। कितने मिनट में कंप्लीट करना है? 10। तो इस तरह से हम इस टाइम मैनेजमेंट से चलेंगे तो हम पूरे के पूरे 3 घंटे में बोर्ड का 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसे कंप्लीट करेंगे आसानी से। और 10 मिनट हमें बचेंगे भी, उसमें हम फिर एक बार हमारे पेपर को रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इतने मिनट में ये जो टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश पेपर के उसको हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आसानी से हम उस समय के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर
4 सेक्शन देखे थे, अभी आपने सेक्शन नंबर 5, तो सेक्शन नंबर 5 में बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से फॉर्मेट रहता है, तो राइटिंग स्किल का सेक्शन होता है। तो राइटिंग स्किल में कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं और हर एक क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स होते हैं और कितने समय में हमें उसे कंप्लीट करना है देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी ये दो क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला है लेटर राइटिंग और दूसरा भी लेटर राइटिंग, लेकिन लेटर राइटिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। तो ए में फॉर्मल लेटर होता है और बी में इनफॉर्मल लेटर होता है और लेटर के लिए 5 मार्क्स होते हैं बच्चों। तो हमें लेटर के लिए 5 मार्क्स है, तो हमें कितने समय में लेटर को कंप्लीट करना है, तो हम लेटर को 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। कितने मिनट में कंप्लीट करना है, 15 मिनट के अंदर हमें लेटर को कंप्लीट करना है। तो 15 मिनट है ना लेटर के लिए बहुत ज्यादा है, तो इसमें हमें कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्टिविटीज में दो आते हैं, A1 और A2। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और A2 में भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो क्या होता है इसमें, वर्बल टू नॉन वर्बल एक में और एक में नॉन वर्बल टू वर्बल, इस तरह से रहते हैं। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये 5 मार्क्स के लिए आता है और ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो इसको हमें 10 मिनट में कंप्लीट करना है। कितने मिनट में कंप्लीट करेंगे इसको, 10 मिनट में हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो B1 और B2 व्यूज एंड काउंटर, इसमें स्पीच राइटिंग होती है। तो स्पीच राइटिंग का जो क्वेश्चंस होता है व्यूज एंड काउंटर, तो ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए होगा और इसे कितने समय में कंप्लीट करेंगे हम, 10 मिनट में ही इसे भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखो बच्चों सेक्शन नंबर 6, ये सेक्शन क्रिएटिव राइटिंग में होती है। पहला राइटिंग स्किल में होता है, ये क्रिएटिव राइटिंग में होता है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और आप कितने समय में कंप्लीट करेंगे, एक्सपांड थीम एंड न्यूज रिपोर्ट। तो इसमें पहली जो एक्टिविटी A1 और A2, इसमें एक्सपांड प्रोवर्ब्स, हमें कोई भी प्रोवर्ब्स दी होती है उसको हमें एक्सपांड मतलब पैराग्राफ में लिखना होता है। उसके बाद न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन, हमें किसी भी न्यूज की एक हेडलाइन देके रखी होती है और उसके ऊपर भी हमें पैराग्राफ में न्यूज किस तरह से लिखते हैं उसमें से लिखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस के बच्चों 5 मार्क्स के लिए। तो न्यूज रिपोर्ट जो हम राइट करते हैं उसको भी हम 10 मिनट में ही कंप्लीट करेंगे। कितने मिनट में कंप्लीट करेंगे, 10। अभी बच्चों उसमें जो B1 और B2 जो एक्टिविटी है उसमें क्या आता है हमें, तो डेवलपिंग स्टोरी, हमें स्टोरी को बनाना पड़ता है। उसमें स्टोरी के पॉइंट्स देके रखे होते हैं, लेकिन उस पॉइंट से हमें आधार पे हमें स्टोरी को बनाना होता है। एक्सपीरियंस विद गिवन बिगिनिंग और एंडिंग, ये दो एक्टिविटीज होती है लास्ट में और ये भी 5 मार्क्स के लिए होती है और इसको भी हमें 10 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो बच्चों टोटल मिनट हो गए 170 मिनट्स होंगे। कितने होंगे, 170। अभी भी 10 मिनट रिमेनिंग है। कितने बचा हमारे, 10। 3 घंटे के लिए 10 मिनट बचेंगे। अब भी इस 10 मिनट में हमें क्या करना है, हमें रिव्यू करना है हमारा पेपर, हमने किस तरह से पेपर लिखा, हमारा कोई क्वेश्चन छूटा है क्या पेपर में, तो ये हमें देखना है। लास्ट के 10 मिनट में हमें फिर एक बार पेपर को रीचेक करना है। तो बच्चों लैंग्वेज में हमें 90 के ऊपर जाना है, तो पहले किसी भी सब्जेक्ट में 90 के ऊपर जाना है, तो हमें उस पेपर का फॉर्मेट, उसके बाद कौन से टॉपिक के लिए कितना मार्क्स है और कितने समय में कंप्लीट करना चाहिए, ये 3 पॉइंट जब हमारे दिमाग में बैठेंगे तो 101% हम लैंग्वेज में आसानी से मार्क्स ला सकते हैं।